देखिए, सरकार का तो पहल बहुत अच्छा है कि गरीबों को, जो गरीब 300 400 500 रुपया कमा के लाते थे और वो घर में जाके शराब पी के उसको बर्बाद कर देते थे, सरकार का अच्छा पहल है। शराबबंदी एकदम बहुत अच्छा पहल है। लेकिन इसमें ये हो जाता है कि हम जनप्रतिनिधि, एक वार्ड सदस्य, एक मुखिया, अगर किसी शराब माफिया को हम लोग जाते हैं पकड़ के बताने कि नहीं फलाना आदमी शराब बेचता है, अगर जान ले कि फलाना मुखिया द्वारा, वार्ड सदस्य द्वारा अगर बताया जाता है गया है, तो आए दिनों आप लोग देख रहे हैं कि मुखिया और सरपंच पर गोली चल रहा है, तो हम लोग गोली का शिकार होंगे। तो हम लोगों का सरकार क्या सुरक्षा कर रही है, पहले इसकी व्यवस्था तो करे कि हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। सरकार के महत्वाकांक्षी योजना है, महत्वाकांक्षी काम है, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे बढ़ चढ़ के। लेकिन सरकार हम लोगों का क्या सुरक्षा दे रही है, जो लगातार रोज न्यूज में देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य गोली से भून दिया जाते हैं दिन दहाड़े, तो हम लोग कैसे बताएं कि कहाँ क्या हो रहा है। हम लोग जानते हैं, जहाँ तक छुपे छुपे हो सकता है वहाँ से प्रशासन को बताने का काम करते हैं। लेकिन अगर कोई जान जाते हैं अपराधी प्रवृत्ति के लोग, जो कि शराब बेचने में सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वो जानते हैं, तो हम लोगों पर बराबर धमकी मिलता है, बराबर ये होता है कि बात ज़्यादा होशियार बनेगा तो गोली मार देंगे भी समझाए। तो ये कौन करेगा इस चीज़ को? तो हम आप लोग के चैनल के माध्यम से कहेंगे कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी बने थे जिस समय, उस समय बोले थे वो अपने चैनल के आप लोगों के माध्यम से कि जितने जनप्रतिनिधि हैं उन सभी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए सब लोगों को लाइसेंस मुहैया कराया जाएगा, जो कि कहीं पर धरे के धरे रह गया कि मुखियाओं को भी लाइसेंस मुहैया कराया जाएगा जो उनके सुरक्षा के लिए, तो धरा के धरा रह गया। तो हम तो आप लोग को चैनल के माध्यम से कहेंगे वर्तमान सरकार से, वो चाहे भाजपा हो चाहे नीतीश कुमार जी का सरकार, अभी बिहार में जो गठबंधन की सरकार चल रही है, सभी से आग्रह करेंगे कि आप जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के पहले व्यवस्था कीजिए। सुरक्षा की अगर व्यवस्था करते हैं तो जरूर जनप्रतिनिधि एक कदम नहीं 100 कदम आगे बढ़ के आप लोगों के तमाम काम में, सरकार के जितने भी काम है और गरीब के हित में जितने काम है उसमें आगे बढ़ के, वो वार्ड हो तब, वो समिति हो तब, चाहे सरपंच जी हो तब, चाहे मुखिया जी हो तब, सब लोग आगे बढ़ के उनको सहयोग करने का काम करें। ठिकाना के बारे में बोल रहे हैं कि बताना होगा, ठिकाना सुरक्षित रख पाएंगे तो मुखिया? नहीं, शराब के तो हम तो बार बार आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि शराब के ठिकानों के लिए हम लोग जाके देखें और बताएं, तो क्या गारंटी है कि हम लोग जीवित रहेंगे? क्या गारंटी है कि जो शराब माफिया है जो हम लोगों को गोली नहीं मारेंगे? ऐसा लगता है जो हम लोग जाके कहीं पर बताएं और प्रशासन को जानकारी देने का काम करें, तो प्रशासन के द्वारा, प्रशासन के अंदर से ही कहीं से न कहीं से पता चल जाता है शराब माफियाओं को कि फलाना आदमी बताया है कि तुम शराब बेच रहा है। तो बस हम लोग जैसे ही बताएंगे बस तुरंत गोली का शिकार होइए, खुद गोली खाइए, नहीं तो परिवार के लोगों पर हमला होगा। तो कौन ऐसा काम करेगा? पहले से भी सुरक्षा का मांग आप लोग करिए। एकदम लगातार पहले से भी हमारे जितने भी संगठन हैं, हमारे प्रखंड मुखिया संघ से लेके प्रदेश मुखिया संघ तक, हम लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि मुखियाओं के लिए पहले सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए, तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए पहले सुरक्षा की व्यवस्था कराया जाए, उसके बाद हम लोग सहयोग करेंगे सरकार के तमाम महत्वाकांक्षी। सरकार को बदलना चाहिए नियम को, जो नियम लाया जा रहा है एकदम बदलना चाहिए। पहले सुरक्षा की व्यवस्था दिया जाए, उसके बाद सरकार के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चलने के लिए दिया। फरमान को हम लोग सही नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का काम है विकास करना, और विकास करने के लिए हम लोग को ऐसे ही बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर घर जाकर मॉनिटरिंग करना है, रोड देखना है, सब कुछ अपने कार्य क्षेत्र में ही हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। और मद्य निषेध, ये शराबबंदी अगर हम लोग करते हैं या इसका ये बताते हैं, ये हम लोग के बस की बात नहीं है। और बात रह गई, हम लोग के पास उतना तंत्र भी नहीं है। ये काम तो मद्य निषेध विभाग का कहिए या सरकार के तरफ से अनेकों तंत्र है जो कर सकते हैं। हम लोग इस काम को कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग तो अपने दायित्व से ही बहुत लदे रहते हैं। इतना कार्य हम लोग से हो पाना संभव नहीं है, न उचित है, उचित भी नहीं है कि हम, परेशानी भी इसमें आएगी, बहुत परेशानी आएगी। लगातार बोला जा रहा है कि ठिकाना बताना होगा, उत्पाद विभाग को मदद करने के लिए ठिकाना बताना होगा, तो कहने का मतलब हम लोग दबाव में आकर काम नहीं कर सकते हैं। हम अध्यक्ष हैं, अब चारों हर तरफ से सभी मुखिया जी लोगों का
आ रहा है कि इस पर हम लोग का कुछ होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, धरना होना चाहिए। जहाँ तक होगा हम लोग आगे बढ़ चढ़ के इसका विरोध करेंगे। सरकार को ये नियम बदलना चाहिए। नियम बदलना चाहिए। सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठेगी इस पे। सुरक्षा भी तो एक बड़ा समस्या हो जाएगी, मान लीजिए बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या होना चाहिए मैडम, इसमें आप लोग क्या मांग करते हैं? इसको निरस्त किया जाए, इस प्रस्ताव को। हम लोग के लिए उनका अपना विभाग है, पुलिस विभाग है, उसको सक्रिय करे, अपने इस अथी से करे कि हाँ पता करे, घर घर जाकर देखे, गश्ती करे। हम लोग सहयोग कर सकते हैं लेकिन चिन्हित नहीं कर सकते हैं। कहाँ पे सहयोग कर सकते हैं, सहयोग तो साथ में है। अगर सहयोग करते हैं उस पर ही होता है तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो सिर्फ बताना ये तो हम लोग के बस की बात नहीं है और इसका बहुत विरोध होगा। हम लोग का काम है विकास करना। अब दिन में आपका काम होता है, हम लोग काम करेंगे और कैसे जाके उसका निगरानी करेंगे, मॉनिटरिंग। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। शराब के ठिकानों को बताने के पहले जनप्रतिनिधि के सुरक्षा व्यवस्था सरकार अपने स्तर से मुहैया कराए, फिर जनप्रतिनिधि के सहयोग शराब माफिया को पकड़वाने अथवा मद्य निषेध का जो कार्यक्रम है उसमें सहयोग ले, पहले सुरक्षा की व्यवस्था करें। अब तो महिला मुखिया को भी तो परेशानी होगी, आपको प्रतिनिधि। जी जी जी, हम तो प्रतिनिधि हैं। ऐसी परेशानी पूरे बिहार के मुखिया प्रतिनिधि, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सबके साथ है। ठिकाना सबको बताना है, सुरक्षा बोला जा रहा है ठिकाना बताना होगा। पहले सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, सुरक्षा के इंतजाम की जाए, उसके बाद उसमें सहयोग ली जाए, उसके लिए प्रतिनिधि। जी जी, सही बात है कि इसमें जनप्रतिनिधि लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे अगर ऐसा किया गया। सरकार के द्वारा इस आदेश को अगर पालन किया गया तो बिना सुरक्षा व्यवस्था आदेश को वापस लेना चाहिए सरकार। जी जी। अब सरकार हम लोग को बेमतलब क्यों परेशान कर रही है? सरकार के ठिकाना के लिए उनके पास खुद विभाग है, प्रशासन है। मद्य निषेध विभाग जो है वो क्या कर रही है? अब हम लोग शराब के ठिकाना बताएंगे तो हम लोग छोट मोट लोग हैं, किस समय हम लोगों को गोली मार देगा, हत्या हो जाएगा, इसकी जवाबदेही लेंगे सरकार। हम लोग पूर्व में भी कई बार गांव समाज में ऐसा होता है शराब के मामले में, तो कहने का काम करते हैं लेकिन प्रशासन 2 घंटा 4 घंटा बाद सुनती है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है जब फ़ोन किए हैं तो उसके बाद उस समय क्या 24 घंटे के अंदर में भी एक बार झांकने के लिए नहीं आया। जो अगर सूचना मिला है तो उस पर जाके तहकीकात करें। तो हम लोगों को बिना मतलब के इसमें मुखिया, सरपंच या वार्ड सदस्य को इसमें धकेला जा रहा है। सरकार के पास खुद तंत्र है, खुद सक्षम है प्रशासन। प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। प्रशासन इसके लिए स्वयं जिम्मेवार है, स्वयं सक्षम है। बराबर नियम आते रहता है, कभी कुछ असहज महसूस होते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, नियम है, बढ़िया है। हम लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि शराब एक ऐसा जहर है जो पूरे समाज को खोखला कर रही है। दिन प्रतिदिन इससे हत्या लोग जो है ना मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। आप लोग को बताना है, पंचायत में ठिकाना बताना है। ठिकाना हम लोग ठिकाना के लिए तो सरकार प्रशासन का जिम्मेवारी है। प्रशासन देखे इसके लिए। मद्य निषेध विभाग स्पेशल विभाग होता है इसके लिए, तो उनका प्रशासन देखे। उनको मदद करने के लिए बोला जा रहा है कि मुखिया सब मदद। अब हम लोग मदद कैसे करेंगे? हम लोग छोट मोट लोग हैं, मदद करेंगे। अभी मदद करेंगे, रात में हम लोग हमारी हत्या हो जाएगी ना, कोई कहीं से सुरक्षित नहीं। अगर इस बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, नहीं तो हम लोग सरकार इसके लिए मुहैया करा, सुरक्षा मुहैया करा, तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही तो कहना है। मेरा नाम समोद कुमार, ग्राम पंचायत राज लश्करीपुर। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।